खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिडवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब खबरनामा नए अंदाज में है, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रहेंगी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ में बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के घर और दफ्तर में इनकम टैक्स रेड, और बात होगी लखनऊ में राज्य विधिक परिषद के चुनाव 11 से 15 मार्च तक होंगे। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे मथुरा बरसाना में 5000 साल पुरानी लठमार होली का भव्य आयोजन। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव में इंडिया गठबंधन जारी रखने का किया दावा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा मॉक ड्रिल में 3 मिनट में प्रतिक्रिया। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को कुर्सी छोड़ने की दी सलाह। बुलंदशहर में 3 युवकों ने 500 रुपए के नकली नोट छापते हुए पकड़े गए। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बसपा के इकलौते विधायक के घर और दफ्तर में पड़ी रेड की। लखनऊ के गोमती नगर स्थित आवास और कार्यालय पर बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के घर और दफ्तर में इनकम टैक्स रेड मची। 50 से ज्यादा अफसरों की टीम ने सुबह सुबह कार्रवाई की। विधायक कैंसर पीड़ित हैं और हाल ही में अमेरिका से लौटे हैं। घर में आइसोलेशन में थे, 2 बार ऑपरेशन करा चुके हैं। विधायक उमाशंकर सिंह की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर कार्रवाई का असर पड़ने की चिंता है। डॉक्टर और नर्स की एंट्री पर रोक लगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि छापे की टाइमिंग संदिग्ध है और भाजपा नेताओं पर ऐसी कार्रवाई नहीं होती है। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर में जानेंगे बसपा विधायक उमाशंकर की संपत्ति के बारे में। 2022 के शपथ पत्र के अनुसार बसपा विधायक उमाशंकर सिंह की कुल संपत्ति 54 करोड़ 5 लाख रुपए है, जिसमें 18 करोड़ 5 लाख की चल और 35 करोड़ 99 लाख की अचल संपत्ति शामिल है। उन पर 13 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। भाजपा में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि विधायक हमारे रिश्तेदार हैं। यह कार्रवाई जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे उमाशंकर सिंह पर संवेदनहीन है। मंत्री ने बताया बिटिया ने रो रो कर फोन किया है। परिवार इलाज के लिए अमेरिका, दिल्ली और लखनऊ के बीच दौड़ रहा है। इतनी बेरहमी संवेदनहीन और अनुचित है। लखनऊ में राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश के चुनाव में 11 से 15 मार्च तक लखनऊ पीठ उच्च न्यायालय इलाहाबाद परिसर में संपन्न होंगे। मतदान ऑडिटोरियम हॉल, अवध बार एसोसिएशन कैंटीन के पास और लाइब्रेरी हॉल में किया जाएगा। चुनाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से आयोजित होंगे। मतदान हाई पावर इलेक्शन कमेटी के निर्देश और निर्वाचन अधिकारी की निगरानी में संपन्न होगा। सभी प्रत्याशियों और अधिवक्ताओं से शांतिपूर्ण सहयोग की अपील की गई है। लखनऊ जनपद के अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग निर्धारित तिथियों पर करेंगे। मथुरा में बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली की परंपरा ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस 5000 वर्ष पुरानी परंपरा में नंदगांव के पुरुष हुरियारे और बरसाना की महिलाएं हुरियानी ने रंग और लाठियों के अनोखे मुकाबले में शामिल हुई। रंग डालते ही हुरियारों पर लाठियां बरसाई और ढाल से बचाव करते हुए वे विरोध करती। राधा रानी मंदिर परिसर में रसिया और भजन गूंजते रहे। महिलाओं ने घूंघट ओढ़कर उत्साहपूर्वक लाठियां चलाईं। भक्तिमय माहौल में प्रेम रंग और गुलाल की छटा बिखरी। देश विदेश से आए पर्यटकों ने इस अद्भुत होली महोत्सव का आनंद लिया। उन्नाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। उन्होंने पीडीए की रणनीति और सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले समय में लोग मिलकर सामाजिक न्याय की स्थापना में हमारी मदद करेंगे। अखिलेश यादव ने भरोसा दिलाया कि पीडीए की सरकार बनने पर हर व्यक्ति का सम्मान और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। उनका कहना था कि हम संकल्पित हैं कि समाज के हर एक वर्ग के लिए न्याय और बराबरी का काम करेंगे। गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली में 3 दिन पहले आयोजित पीस कमेटी बैठक के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधे श्याम राय ने होली को लेकर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग होली नहीं खेलना चाहते हैं वे अपने घर से बाहर ना निकलें। एएसपी राय ने जोर देकर कहा कि होली मस्ती का त्यौहार है, या नहीं देखता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन सिख है, हमारा भाई है, हम उस पर रंग डालेंगे। उनका यह संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था की परख के लिए मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। काल्पनिक हमला करते हुए भीड़ में बैठे युवक ने फायरिंग की, लेकिन पलक झपकते ही सीएम की सुरक्षा में तैनात कमांडो ने उन्हें तुरंत कवर किया। मात्र 3 मिनट में सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। यह अभ्यास कालिदास मार्ग स्थित आवास से निजी कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान किया गया। वर्तमान में सीएम विदेश दौरे पर हैं और सिंगापुर व जापान में मॉक ड्रिल ने राजधानी में सुरक्षा तैयारियों की मजबूती और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता प्रदर्शित की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। बुधवार को उत्तर प्रदेश भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आने वाला है, सभी के लिए काम है। एक कार्यकर्ता ने उन्हें भगवा गमछा पहनाकर अभिनंदन किया, जिस पर चौधरी ने हंसते हुए कहा, 150-200 रुपए खर्च करने की बजाय वह तुम्हारे काम आते। वहीं एक अन्य कार्यकर्ता ने बुलडोजर की प्रतीकात्मक रेप्लिका भेंट की। देखकर चौधरी मुस्कुराए, बोले, पूरा बुलडोजर ही उठा लाए हो। प्रदेश भर से नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता नई कार्यकारिणी में जगह पाने के लिए बायोडाटा सौंपकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कानपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वह किसी लायक नहीं है और उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अखिलेश यादव ने बटुकों के अपमान और ब्राह्मण मां बेटी के जलने की घटनाओं का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम ने सम्मान की बातें की, लेकिन कार्रवाई नहीं की। अखिलेश यादव ने अपनी बेटी के साथ शादी समारोह में शामिल हुए और बाद में प्रसिद्ध मुन्ना समोसा खाने पहुंचे। उन्होंने जनता और अधिकारियों की संवेदनहीनता पर सवाल उठाए। बुलंदशहर में पुलिस ने 3 युवकों को रंगीन प्रिंटर से 500 रुपए के नकली नोट छापते हुए धर दबोचा। युवकों ने 50 लाख रुपए का लोन चुकाने के लिए यह योजना बनाई थी। घर पर प्रिंट किए गए नोटों को वे बाजार में ले गए, लेकिन एक दुकानदार ने नोट पहचान लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब घर पहुंची तो हैरान रह गई। तलाशी में 24 पूरे और 28 अधछपे नोट बरामद हुए। यह मामला नकली मुद्रा निर्माण और धोखाधड़ी के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस अब युवकों से पूछताछ कर रही है। अब बात होगी लखीमपुर की खबरों की। लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की हकीकत परखी और लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण व सेवानिवृत्त कार्मिकों के देयकों का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई, जिस पर आयुक्त ने प्रशासन की सराहना की। इस दौरान डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, सीडीओ अभिषेक कुमार, अपर आयुक्त न्यायिक देवदीप्ति, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एडीएम अश्वनी कुमार सिंह, युगांतर त्रिपाठी, अर्चना ओझा व नाजिर मोहम्मद सलीम उपस्थित रहे। आयुक्त ने 3 नेप्रॉन नंबर आवंटन, मुख्यमंत्री राहत कोष, एंटी भू माफिया रजिस्टर, शस्त्र सत्यापन व वरासत प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृत संस्थान के तत्वाधान में युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय के गोल्डन जुबली हॉल में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव के अंतर्गत भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थापक राजा युवराज दत्त सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। निदेशक अतुल द्विवेदी ने प्रकल्प की रूपरेखा प्रस्तुत की। छात्रा प्रियांशी, वर्षा, कोयल, पूनम, लवी व नैना गुप्ता ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। मुख्य वक्ता प्रोफेसर संजय कुमार ने भारत नेपाल संबंधों पर विचार रखे। मुख्य अतिथि विधायक योगेश वर्मा व अध्यक्ष प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत कुमार ने सांस्कृतिक एकता पर बल दिया। संयोजक प्रोफेसर ज्योति पंत रही। कार्यक्रम में मनोज कुमार गुप्ता सहित शिक्षक व विद्यार्थी मौजूद रहे। आगामी होली और ईद पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्द वातावरण में मनाने के लिए
सदर कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पवन गौतम, उप जिलाधिकारी सदर अश्वनी कुमार सिंह, ईओ नगर पालिका संजय कुमार, कोतवाल राजेश कुमार सिंह तथा अपराध निरीक्षक दिनेश शर्मा सहित चौकी प्रभारी ने सहभागिता की। अधिकारियों ने सभी धर्मगुरु व संभ्रांत नागरिकों से आपसी भाईचारा बनाए रखने और कानून व्यवस्था में सहयोग की अपील की। बैठक में त्योहारों से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। खमरिया क्षेत्र के तमोलीपुर मजरा अल्लीपुर गांव में चचेरे भाई दीपक की बारात जाने की तैयारियों के बीच मनोज नाग पुत्र राजेश नाग की अचानक मृत्यु ने परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ा दी। परिजनों ने बताया, बारात की तैयारियों के दौरान अचानक मनोज की तबीयत बिगड़ी और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर में जहां शहनाई बजने वाली थी, वहां अचानक चीख पुकार मच गई। परिवार और ग्रामीण दुख की गहराई में, पूरे गांव में शोक का माहौल छाया हुआ है। खमरिया थाना पुलिस ने सीतापुर थाना तंबौर के बिचला बरैती गांव के रहने वाले युवक राजेश कुमार को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। गश्त के दौरान संदिग्ध अवस्था में रोके गए युवक के पास तलाशी में एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पूछताछ के बाद उसे हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। थाना प्रभारी ओपी राय ने बताया कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा। प्रदेश की खबरों के अंत में बात होगी मौसम की। उत्तर प्रदेश में 26 फरवरी को मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कुछ जिलों में मौसम में बदलाव हो सकता है। विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, जिससे हल्की ठंडक और बदलते मौसम के हालात बन सकते हैं। आम लोगों को सलाह दी गई कि मौसम की जानकारी पर ध्यान दें और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाएं। यह मौसम बदलते पैटर्न किसानों और यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।